Here dear student, again most welcome all of you in Med Mind Base Academy channel. So all student today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 11th क्लास के बायोलॉजी महामैराथन क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो है टुडे हम लोग फर्स्ट चैप्टर से डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, जो कि फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड जीव जगत से। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेंथम और हुकर द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली जो है कैसी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है फाइलोजेनेटिक, सेकेंड है कृत्रिम, थर्ड ऑप्शन न्यूमेरिकल एंड लास्ट ऑप्शन है प्राकृतिक। सो वेंथम और हुकर नामक साइंटिस्ट के द्वारा जो क्लासिफिकेशन का मतलब प्रणाली दी गई थी, सिस्टम दिया गया था, वह जो है प्लांट की, वह जो है प्राकृतिक सिस्टम थी, नेचुरल जो है सिस्टम था। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न पूछा गया है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया जीनस, सेकेंड है फैमिली, थर्ड ऑप्शन है स्पीसीज एंड लास्ट ऑप्शन है किंगडम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, जो स्पीसीज होती है, जाति जो होता है, वही क्या होता है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अगला प्रश्न है दो राज्य जगत या फिर दो राज्य वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत किया था। तो दो राज्य जगत वर्गीकरण में जो है दो नाम होते, एक होता है स्पीसीज का नाम होता है और एक होता है जीनस का। मतलब कि इसमें जाति और जो है स्पीसीज का मतलब जो है दो, मतलब जो है इसमें दो राज्य जगत वर्गीकरण में जो है दिया गया है। तो जो यहाँ पे दो राज्य वर्गीकरण प्रणाली जो प्रस्तुत किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, कैरोलस लिनियस के द्वारा, बेंथम और हुकर, आर्यच हुटेकर एंड लास्ट ऑप्शन है हेकल। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने जो है द्विनाम पद्धति या बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है परपल्ड किया था, मतलब कि दिया था। आर्यच हुटेकर ने जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और बेंथम और हुकर ने जो है पौधों की प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली जो है दी थी। अगला प्रश्न है गेहूँ किस परिवार से संबंधित है, एंजियोस्पर्म से, ट्रिटिकम से, मोनोकॉटिलेडॉन से, पोएसी से। तो जितने भी अनाज वाले सीरियल्स वाले फसल होते हैं वो सभी किस में आते हैं, तो पोएसी फैमिली में आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है बाघ, बिल्ली और कुत्ता किस समूह से संबंधित हैं, प्राइमेट से, कार्निवोरा से, इंसेक्टा से, कैनिडे से। तो बाघ, बिल्ली और कुत्ता बोला है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, कार्निवोरा। जो यहाँ पे ग्रुप जो होता है, जो कार्निवोरा ग्रुप है, इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है वर्गीकरण का आधार क्या है, पहचान, वर्गीकरण, नामकरण, उपरोक्त सभी। तो जो बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी या फिर टैक्सोनॉमी का जो बेसिस है, आधार है, वह क्या है, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन भी है, क्लासिफिकेशन भी है, नॉमेनक्लेचर भी है। सो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है पौधों के वैज्ञानिक नामों का नियम कौन सा है, ICBN, ICZN, IUCN, IARI। तो IARI का फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICBN का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सो पौधों के वैज्ञानिक नामों का जो नियम यहाँ पे कौन सा पूछा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अगला प्रश्न है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किस वैज्ञानिक से संबंधित है, बेंथम और हुकर से, कैरोलस लिनियस से, आर्यच हुटेकर से, HF कोपलैंड से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है जो पूछा है सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक जो है किससे संबंधित है, तो यह जो है कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट से संबंधित है। अगला प्रश्न है आम किस परिवार से संबंधित है, मेजीफेरा से, सैम्पीडेल से, डाइकोटिलेडॉन से, एनाकार्डियेसी से। तो मैंगो जो है वह फैमिली एनाकार्डियेसी का जो है प्लांट है। अगला प्रश्न है द्विनाम पद्धति में दो शब्द कौन से होते हैं, जो कि हमने अभी आपको पहला बताया था। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन दिया पहला शब्द जीनस, दूसरा फैमिली, सेकंड ऑप्शन दिया पहला शब्द फैमिली, दूसरा स्पीसीज, थर्ड ऑप्शन है पहला शब्द जीनस, दूसरा स्पीसीज एंड लास्ट ऑप्शन है पहला शब्द ऑर्डर और दूसरा फैमिली। सो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, पहला शब्द क्या होगा, जीनस होगा एंड सेकेंड क्या होगा, स्पीसीज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी वाला करेक्ट ऑप्शन है, स्पीसीज, जीनस और स्पीसीज वाला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम है, मतलब कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का जो हियरची होता है वह क्या होता है। तो इसे आप लोग को याद कर लेना है KPC ऑफ GS, क्या याद कर लेना है, KPC ऑफ GS। एक ट्रिक है, इसके मेथड से आप लोग याद कर सकते हैं। K से हो जाएगा किंगडम, P से फाइलम, C से क्लास, O से ऑर्डर, F से फैमिली, G से जीनस और S से स्पीसीज। तो KPC ऑफ GS आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है थर्ड वाला सही रहेगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, KPC हो गया, ऑफ
OF हो गया ऑर्डर फैमिली, NGS का हो गया जीनस स्पीसीज। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन है, राज्य, संघ, वर्ग, क्रम, कुल जाति, प्रजाति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शेर पैंथेरा लियो, आम मेजिफेरा इंडिका, गेहूँ ट्रिटिका मेस्टिवम, मक्खी एपिस इंडिका। तो मधुमक्खी का जो है, जो हनी बी होता है उसका नाम उसका मतलब कि जो लॉजिकल नेम होता है एपिस इंडिका, लेकिन मक्खी का नहीं होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला गलत यहाँ पे जो है मैच किया गया है। अगला प्रश्न है, लिनियस द्वारा प्रयुक्त वर्गीकरण प्रणाली क्या थी? फाइलोजेनेटिक प्रणाली, प्राकृतिक प्रणाली, अलैंगिक प्रणाली, कृत्रिम प्रणाली। तो लिनियस द्वारा प्रयुक्त प्रणाली जो थी वह जो है कृत्रिम प्रणाली थी। यहाँ पे ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यह जो आर्टिफिशियल सिस्टम था, यह जो है यंथर जो पुमंग है, मतलब कि यहाँ पे जो एंड्रूसियम है, एंड्रूसियम के बेसिस पर जो एंड्रूसियम के बेसिस पर इन्होंने जो है क्लासिफिकेशन किया था प्लांट का, मतलब कि एक संघी, द्विसंघी, तीन संघी, इसी आधार पर इन्होंने जो किया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड क्या है? प्रजनन की आदतें, रूपरेखा में समानता, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति या अनुपस्थिति। लास्ट ऑप्शन है शारीरिक और जो है शारीरिक लक्षण। तो एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेड्स। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, वह जीव जिसके समान जेनेरिक, स्पेसिफिक और सब स्पेसिफिक नेम होते हैं कौन सा है? तो मनुष्य है कि गोरिल्ला कि खरगोश की हाथी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे गोरिल्ला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टैक्सॉन नहीं है? कार्निओरा, इंसेक्टिओरा, हर्बीओरा, मैस्टिगोफोरा। तो हर्बीओरा आप सभी ने पढ़ा होगा क्या? हर्बीओरस पढ़ा होगा। हर्बीओरस इसका मतलब होता है शाकाहारी। तो यहाँ पे हर्बीओरा यह जो कोई टैक्सॉन नहीं है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, लिनियस की वर्गीकरण प्रणाली क्या थी? प्राकृतिक, कृत्रिम, फाइलोजेनेटिक, प्रोग्रेसिव। सभी यह क्वेश्चन ऊपर आया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा, आर्टिफिशियल। अगला प्रश्न है, बैगन रुक जाइएगा थोड़ा सा। अगला प्रश्न दिया गया है, बैगन और गेहूं के बीच सामान्य विशेषताएं किस स्तर पर सबसे अधिक देखी जा सकती हैं? डिवीजन, फाइलम, किंगडम, बी और सी दोनों। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, डिवीजन के आधार पर जो है बैगन और जो बैगन होता है और गेहूं होता है, इन दोनों के मध्य जो है सामान्य विशेषताएं देखी जा सकती हैं। अगला प्रश्न पूछा है, स्पीसीज जाति क्या होता है? समान जीनोटाइप और फिनोटाइप वाले व्यक्तियों की जनसंख्या, एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह, एक दूसरे के साथ प्रजनन करने वाली आबादी का समूह, एक प्रकार की जनसंख्या। तो जो जाति होती है, जाति का मतलब होता है कि जो कैपेबल हो रिप्रोडक्शन करने में। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, एक दूसरे के साथ प्रजनन करने वाली आबादी का समूह। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की मूल इकाई या सबसे छोटा टैक्सॉन क्या है? फैमिली है, स्पीसीज है, वैरायटी है, किंगडम। सो वर्गीकरण की मूल इकाई या सबसे छोटा टैक्सॉन जो है वह जो है स्पीसीज है, जाति है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द्विनामकरण पद्धति का परिचय किसने दिया था? तो हक्सले ने, डिवरीज ने, जॉन रे ने, कैरोलस लिनियस ने। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अगला प्रश्न है, ऐसी वर्गीकरण प्रणाली जिसमें बड़ी संख्या में लक्षणों को माना जाता है क्या कहलाती है? प्राकृतिक प्रणाली, कृत्रिम प्रणाली, फाइलोजेनेटिक प्रणाली, सिंथेटिक प्रणाली। तो ऐसी वर्गीकरण प्रणाली जिसमें बड़ी संख्या में लक्षणों को माना जाता है तो वह जो प्राकृतिक प्रणाली कहलाती है, नेचुरल सिस्टम। अगला प्रश्न पूछा है यहाँ पे, द्विनाम पद्धति का अर्थ क्या है? दो नाम एक लैटिन नाम में और दूसरा किसी व्यक्ति का नाम, एक नाम दो वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, एक ही पौधे के दो नाम, एक वैज्ञानिक नाम जिसमें जेनेरिक और स्पेसिफिक उपनाम होते हैं। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का अर्थ होता है कि एक वैज्ञानिक नाम जिसमें जेनेरिक और सब स्पेसिफिक नेम दिए होते हैं। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, जेनेरा टुनिया और धतूरा किस फैमिली से संबंधित है, किस परिवार से संबंधित है? तो यहाँ पे जो जेनेरा टुनिया और यहाँ पे जो धतूरा क्या होता है? धतूरा आप लोगों ने गाँव में पढ़ा होगा। रुक जाइएगा थोड़ा सा, यहाँ पे धतूरा जो कि सोलेनेसी फैमिली से किससे बिलोंग करता है, जो कि जब महाशिवरात्रि का फेस्टिवल होता है तो उस दिन इसे जो है वर्शिप के रूप में चढ़ाया जाता है। तो जेनेरा टुनिया और धतूरा जो है किस फैमिली से संबंधित हो? तो यह सोलेनेसी फैमिली से संबंधित है। फेबेसी या लेगुमिनेसी फैमिली में दाल वाली फैमिली आते हैं, जैसे उड़द हो गया, चना हो गया, मटर हो गया और अरहर हो गया, ये सब किस में आते हैं? फेबेसी में आते हैं। लिलिएसी में प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ये सब लिलिएसी फैमिली में आते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन जो है 25 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सोलेनेसी।
सोलेनेसी में जो है मकोई भी आता है, मकोई हो गया, बैगन हो गया, मिर्चा हो गया और जो है टमाटर हो गए, तो ये सभी सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। सो अब यहाँ पे हम लोग जो है सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आर्य चुटेकर का 5 जगत वर्गीकरण किस पे आधारित है या फिर किसके आधार पर था? कोशिका संरचना, भौतिक संरचना, पोषण प्रक्रिया और प्रजनन, उपरोक्त सभी। तो आर्य चुटेकर नामक साइंटिस्ट ने जो है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला क्लासिफिकेशन दिया था, मतलब तो वह जो है किस पे आधारित था, किस कैरेक्टर पे? सो यह जो कोशिका संरचना, भौतिक संरचना, पोषण प्रक्रिया और प्रजनन सभी पे आधारित था। तो इसलिए ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी या जो सभी कैरेक्टर पर आधारित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव को किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? हाइड्रा को, इग्लिना को, क्लोरेला को, ईस्ट को। तो किंगडम एनिमेलिया जो है, किंगडम एनिमेलिया जो है उसी में जो है हाइड्रा को वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाइड किया गया है। जो इग्लिना होता है वह जो पादप और जंतु के बीच की कड़ी है। अगला प्रश्न है, टैक्सोनॉमिक पदानुक्रम का सबसे बड़ा से सबसे छोटा सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, राज्य संघ वर्ग क्रम। पहले किंगडम आएगा, देन फाइलम आएगा, तो यहाँ पे देन क्लास आएगा, देन ऑर्डर। तो अभी हमने आपको बताया था KPC, तो यहाँ पे देख सकते हैं KPC आया, फिर ऑर्डर दिया है, तो यहाँ पे फाइलम नहीं दिया, तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन सही है, बी वाला KPC ऑर्डर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले प्रोकैरियोट्स जो मनुष्यों को दूध से दही बनाने और एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में मदद करते हैं, उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया में नीलहरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, और आर्कीबैक्टीरिया में मेथेनोबैक्टीरियम आते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया यहाँ पे ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ का, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस वगैरह हो गए। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन है, माइक्रोस्पोरम रोगजनक जो मनुष्यों में रिंगवर्म रोग का कारण बनता है वह उसी जीवों के राज्य में है, जैसे एस्कैरिस एक राउंड वर्म है, राइजोपस एक फफूंद है, वुकेरिया एक फाइलेरियल वर्म है, टेनिया एक टाइप वर्म है। तो यहाँ पे डी वाला भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है, बट यहाँ पे पूछा है कि माइक्रोस्पोरम मतलब रिंगवर्म डिसीज के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो रिंगवर्म रोग का माइक्रोस्पोरम रोगजनक है वह एक प्रकार का क्या है? फंगस है। तो यहाँ पे राइजोपस भी एक फंगस होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है बी वाला, राइजोपस एमाउल्ड, यही वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह वनस्पति जगत से संबंधित है? शैवाल, मॉसेस फर्न, शैवाल, ईस्ट कवक, फर्न, अमीबा, साइनोबैक्टीरिया, ईस्ट जीवाणु, लाइकेन। तो यहाँ पे 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, शैवाल, मॉसेस फर्न। जो एल्गी मॉसेस फर्न है यह क्या किंगडम प्लांटी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जीवों के वर्गीकरण में द्विनाम पद्धति का प्रयोग किन दो नामों का उपयोग करता है? राज्य और संघ, वंश और प्रजाति, क्रम और परिवार, वर्ग और वंश। तो अभी हमने आपको बताया था कि बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जीनस और स्पीसीज का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा 7 का। अगला प्रश्न है, राज्य प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत जीवों का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? वह बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं, वह एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होते हैं, वह ऑटोट्रॉफ, ट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं, उनमें एक परिभाषित नाभिक का अभाव होता है। तो राज्य प्रोटिस्टा के अंतर्गत वर्गीकृत जीवों का सबसे अच्छा वर्णन जो यहाँ पे कैरेक्टर करता है वह जो है ऑप्शन नंबर सी वाला है, क्या है? वह ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की वह प्रणाली जिसमें कई विशेषताओं पर विचार किया जाता है वह कौन सा है? कृत्रिम प्रणाली, सिंथेटिक प्रणाली, प्राकृतिक प्रणाली, वंशावली प्रणाली। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, प्राकृतिक प्रणाली कहलाता है। अगला प्रश्न है, यदि 5 राज्य वर्गीकरण प्रणाली का प्रयोग किया जाए तो आर्कीबैक्टीरिया और नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवों को आप किस जगत में या राज्य में रखेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है मोनेरा में, सेकेंड प्लांटी, थर्ड ऑप्शन है कवक एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे बोला गया आर्कीबैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस में रखा जाएगा? तो उन्हें जो मोनेरा में रखा जाएगा, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेट्रोवायरस के लिए सत्य नहीं है? रेट्रोवायरस के जीवन चक्र के किसी भी चरण में डीएनए मौजूद नहीं होता। रेट्रोवायरस आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज के लिए जीन ले जाते हैं।
अपरिपक्व रेट्रोवायरस में आनुवंशिक सामग्री आरएनए होती है। रेट्रोवायरस मनुष्यों में कुछ प्रकार के कैंसर के कारण होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेट्रोवायरस के जीवन चक्र के किसी भी चरण में डीएनए मौजूद नहीं होता है। यही कथन जो है रेट्रोवायरस से रिलेटेड जो है गलत कथन दिया गया है। बाकी बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है। रेट्रोवायरस कैटेगरी का जो वायरस होता है वह एचआईवी वायरस होता है, जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है, जो कि एड्स डिसीज काज करता है। एचआईवी का नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और एड्स का नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौमा आकृति के जीवाणु को क्या कहा जाता है? कॉकस कहते हैं, स्पाइरल कहते हैं, स्पाइरिलम कहते हैं, वाइब्रियो कहते हैं। तो कौमा आकृति वाले बैक्टीरिया को जो है वाइब्रियो कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में कौन शामिल है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, प्लांटी, शैवाल। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, एनिमेलिया, प्लांटी। थर्ड ऑप्शन है वायरस, प्रोकैरियोट्स, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया। एंड लास्ट ऑप्शन है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे पूछा है कि 5 जगत वर्गीकरण में कौन शामिल है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला, मोनेरा शामिल है, प्रोटिस्टा शामिल है, फंगस शामिल है, मतलब कवक, एनिमेलिया और प्लांटी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्गीकरण के पिता कौन है? लिनियस है, अरस्तु है, माहेश्वरी है, बीरबल साहनी। तो बीरबल साहनी जो है पेलियोबॉटनी जो जीवाश्म विज्ञान होते हैं उसके जो है जनक होते हैं बीरबल साहनी। तो बीरबल साहनी जो होते हैं पेलियो जीवाश्म विज्ञान के जनक हैं। तो यहाँ पे पूछा वर्गीकरण के पिता कौन है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 14 का ए वाला, लिनियस जो है वही वर्गीकरण के पिता हैं। अगला प्रश्न है, हेलोफाइल्स को और क्या कहा जाता है? बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। तो हेलोफाइल्स को जो है आर्कीबैक्टीरिया कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, वायराइड की खोज किसने की थी? टियोडाइनर ने, ओएज ने, पास्चर ने, एंगर ने। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, टियोडाइनर नामक साइंटिस्ट ने। अगला प्रश्न है, वायरस नाम किसने दिया था? बेजेरिंग, पास्चर, डीनर, हर्सी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, WM बेजेरिंग ने, WM नहीं, और यहाँ पे जो है बेजेरिंग नामक साइंटिस्ट ने वायरस नाम दिया था। अगला प्रश्न है, विषाणु में क्या होते हैं? DNA कोर, लिपिड कोट, DNA या RNA कोर, प्रोटीन कोट, DNA या RNA कोर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, DNA युक्त न्यूक्लियस, लिपिड इन्वेलप। एंड यहाँ पे अगला तो यहाँ पे 18 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। विषाणु में जो है या तो DNA होगा या तो RNA होगा, जिसमें क्या होंगे प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कैप्सिड। जो वायरस होते हैं उनके ऊपर जो प्रोटीन कोट होता है प्रोटीन का, उसे कैप्सिड कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, प्रोटिस्टा में कौन शामिल है? पैरामीशियम, इग्लिना, डायनोफ्लैजिलेट, हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, इग्लिना, डायनोफ्लैजिलेट, मशरूम, पैरामीशियम, इग्लिना। तो प्रोटिस्टा में जो शामिल है यहाँ पे ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पैरामीशियम, इग्लिना, डायनोफ्लैजिलेट्स। अगला प्रश्न यहाँ पे 22 दिया गया है, लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लाइकेन जो होते हैं एयर पॉल्यूशन के क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं। जहाँ पे ग्रो करते हैं वहाँ उस एरिया में एयर पॉल्यूशन अधिक होता है, वहाँ पे ये जो है ग्रो करते हैं। तो लाइकेन का अध्ययन जो कहलाता है वह जो लाइकेनोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला चैप्टर यहाँ पे जो है पादप जगत, जो यहाँ पे प्लांट किंगडम। तो पूछा है, निम्नलिखित में से किस शैवाल को प्राचीन शैवाल कहा जाता है? हरा शैवाल को, भूरा शैवाल को, लाल शैवाल को, जैंथोफाइसी को। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, जो लाल शैवाल होता है रेड एल्गी, इसी को जो है प्राचीन शैवाल कहा जाता है, एंशिएंट एल्गी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हर्बेरियम सीट का मानक आकार क्या होता है? तो हर्बेरियम सीट का जो मानक आकार होता है वह 11.5 से लेके 11.5 गुणे 16.5 होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, 11.5 मल्टीप्लाई 16.5। अगला प्रश्न है, व्हिटेकर के अनुसार नीला हरा शैवाल शामिल है किसमें? प्रोटिस्टा में, प्लांटी में, मोनेरा में, माइकोफाइटा में। तो व्हिटेकर के अनुसार जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उन्हें जो किस में रखा गया है? मोनेरा में रखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड का जो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी वाला, मोनेरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। सो फर्स्ट ऑप्शन है थैलोफाइटा, सेकेंड है ब्रायोफाइटा, थर्ड ऑप्शन है टेडोफाइटा एंड लास्ट ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म। सो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ब्रायोफाइटा।
अगला प्रश्न है रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, भारत। तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो है वह इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है जीवाणु को पौधा माना जाता था क्योंकि इनमें से कुछ हरे रंग के होते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं, इनमें से कुछ चल नहीं सकते, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। तो जीवाणु को प्लांट माना जाता है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति जो प्रेजेंट होता है। दे है व रिजिड सेलवाल। अगला प्रश्न है चावल के खेतों में हरी खाद के रूप में प्रयुक्त एक जलीय फर्न कौन सा है? साल्विनिया, म्यूकर, एस्परजिलस, एजोला। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी वाला, एजोला। अगला प्रश्न यहाँ पे सबसे बड़ा ज्ञात फूल कौन सा है? रेफ्लिसिया, टेकोमा, मूसा, फूलगोभी। तो फूलगोभी जो होता है उसका उसका जो है पुष्पक्रम वाला पार्ट जो है खाया जाता है, इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट खाया जाता है। यहाँ पे पूछा है लार्जेस्ट फ्लावर कौन है? सो ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, रेफ्लिसिया। अगला प्रश्न यहाँ पे फर्न में बीजाणु बनते हैं कब? स्पोरेंजियम में, ओगोनियम में, आर्किगोनियम में, स्टोमियम में। तो जो फर्न होता है उसमें जो बीजाणु बनते हैं वह स्पोरेंजियम में बनते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे लंबी बीमारी से उबरने वाले लोगों को अपने आहार में स्पाइरुलिना शैवाल को शामिल करने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह भोजन को आसानी से पचाने में मदद करता है, या प्रोटीन से भरपूर होता है, या एंटीबायोटिक गुण रखता है, यह हाथों के माइक्रोफ्लोरा को पुनर्स्थापित करता है। तो आफ्टर कोई पर्सन जिन्हें कोई डिसीज हुआ हो वो जब ठीक हो जाते हैं तो उन्हें प्रोटीन वाला शैवाल लेने के लिए बोला जाता है क्योंकि जो होता है वो प्रोटीनों से भरपूर होता है। तो स्पाइरुलिना जो हो गया और क्लोरेला जो हो गए ये ऐसे सवाल हैं जो कि प्रोटीन कंटेंट इनमें ज़्यादा होते हैं और ये सिंगल सेल प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। इन्हें जो है अंतरिक्ष यात्री के द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया जाता है भोजन के रूप में खाने के लिए। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है, प्रोटीन से भरपूर होता है। अगला प्रश्न है अनावृत बीज में बीजांड नग्न होता है क्योंकि अंडाशय भित्ति अनुपस्थित होती है, इंटेगुमेंट अनुपस्थित होते हैं, पेरियंत अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। तो अनावृत बीज में जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल होता है वह नग्न होता है इसलिए क्योंकि उनमें ओवरी वाल एब्सेंट होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, अंडाशय भित्ति अनुपस्थित होती है। अगला प्रश्न है बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करने वाले पौधों जैसे काई और फर्न को किस सामान्य शब्द के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? थैलोफाइट में, क्रिप्टोगैम्स में, ब्रायोफाइट में, स्पोरोफाइट में। सो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्रिप्टोगैम्स में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल ताजे और समुद्री मतलब कि फ्रेश एज वेल एज इन मैरीन वाटर दोनों में पाया जाता है? स्पाइरोगायरा, क्लाइडोफोरा, ओडोगेनियम, सेफेलुरास। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला, क्लाइडोफोरा। अगला प्रश्न पूछा है पैरासिटिक एल्गीज तो परजीवी शैवाल कौन सा है? वॉलवॉक्स है, क्यूलोथ्रिक्स, किपोरफायरा, की सिफेल्यूरास। तो सिफेल्यूरास बिरेसेंस जो होता है वह क्या है? एक परजीवी शैवाल है। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न मॉस और लीवरवर्ट किसमें शामिल है? रोडोफाइसी में, टेडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, थैलोफाइटा में। तो मॉस और लीवरवर्ट को जो है ब्रायोफाइटा में रखा गया। ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है अगार अगार किससे प्राप्त होता है? भूरा शैवाल से, लाल शैवाल से, हरा शैवाल से, लाइकेन से। सो अगार अगार जो होता है वह लाल शैवाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है शैवाल और कवक के बीच का संपर्क कड़ी क्या कहलाता है? लाइकेन, मॉस, फर्न, लीवरवर्ट। तो लाइकेन जो होते हैं वह शैवाल और कवक के बीच की कड़ी होते हैं। ऑप्शन ए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, लाइकेन। अगला प्रश्न है रोडोफाइसी शैवाल का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? जेंथोफिल पिगमेंट, फाइकोरिथ्रिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन। क्लोरोफिल जो है प्लांट में लीफ में पाया जाता है। तो रोडोफाइसी शैवाल का जो लाल रंग होता है वह फाइकोरिथ्रिन के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन नग्न बीज समूह है? एंजियोस्पर्म मल्लवावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, थैलोफाइटा, टेडोफाइटा। तो जिम्नोस्पर्म में साइकस स्पाइनस आते हैं जिनके सीड क्या होते हैं? नेक्ड होते हैं, खुले हुए होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय अनावृत बीजी है? एफिड्रा और टैक्सस, फिनेरिया, लेमिनेरिया, कारा और क्लोरेला, पाइनस और साइकस। सो मेडिसिनल प्लांट के बारे में पूछा है। सो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा, पाइनस और साइकस। अगला प्रश्न है कोनीफर घास से किसमें भिन्न होते हैं? निषेचन से पहले, एंडोस्पर्म का निर्माण,
जाइलम ट्रैकिड्स की अनुपस्थिति, बीजांड से बीज का उत्पादन, परागनलियों की अनुपस्थिति। तो कोनीफर घास से भिन्न होते हैं। निषेचन से पहले एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के रूप में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एकलिंगी है? पपीता, पाइनस, मार्केंसिया, साइकस। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला पाइनस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषमबीजी हेटेरोस्पोरस है? एडियंटम। एडियंटम को जो है वॉकिंग फर्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉकिंग फर्न कहा है, क्योंकि यह जो कूद कूद के अपना जो प्लांट ग्रो करता है, इसका कूद कूद के, इसी वजह से। तो हेटेरोस्पोरस कौन है? एडियंटम है। ड्रायोपिटेरिस, एक्विसिटम, साल्विनिया। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला साल्विनिया। अगला प्रश्न है, नर और मादा इग्मोकोफाइट स्वतंत्र और स्वतंत्र रूप से रहने वाले होते हैं। पाइनस में, सरसों में, स्फेगनम में, कैस्टर में। तो स्फेगनम जो होता है इसे पेटमॉस कहा जाता है। क्या? इसे पेटमॉस कहा जाता है। तो नर और मादा जो इग्मोकोफाइट होते हैं वह स्वतंत्र और स्वतंत्र रूप से जो रहने वाले होते हैं वह जो है स्फेगनम में होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से किसमें अगुणित जीवन चक्र होता है? गेहूं में, पॉलीट्राइकम में, फिनेरिया में, अस्टिलैगो में। सो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल किसमें प्रेजेंट होता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला अस्टिलैगो में। तो एंड यहाँ पे 26 वाला दिया है मैचिंग करने के लिए। साइकस द्विलिंगी, साल्विनिया विषमबीजी, एक्विसिटम समबीजी, पाइनस द्विलिंगी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26 का ए वाला। जो साइकस होता है वह द्विलिंगी नहीं होता है, वह जो एक लिंगी होता है। क्या होता है? एक लिंगी, मोनोसियस होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए वाला जो है गलत यहाँ पे मिलाया गया है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, साइकस द्विलिंगी। यहाँ पे 4th चैप्टर स्टार्ट हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो 4th चैप्टर पूछा गया है एनिमल किंगडम, प्राणी जगत से। तो यहाँ पे पहला पूछा है, पोरीफेरा का वर्गीकरण किस पे आधारित है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है शाखा निर्माण, सेकेंड है स्पिक्यूल, थर्ड ऑप्शन है प्रजनन एंड लास्ट ऑप्शन है सम्मिति। तो पोरीफेरा का वर्गीकरण जो आधारित होता है वह जो है स्पिक्यूल्स पर आधारित है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जावलेस मछलियों का है? मैकरल और रोहू, लैम्प्रे और हैगफिश, गप्पीज और हैगफिश, लैम्प्रे और राइस इल्स मतलब। सो यहाँ पे पूछा है जालेस मछलियाँ मतलब कि जबड़ेहीन मछलियों का जो जोड़ा हो जाएगा वह जो लैम्प्रे और हैगफिश हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, जोक क्या है? तो लीच जो होता है मांसाहारी है कि रक्ताहारी की बाह्य परजीवी की बी और सी दोनों? तो जोक जो होता है ब्लड को क्या करता है? सकिंग भी करता है, और क्या होता है? एक्टोपैरासाइट होता है। सो ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठंडे खून वाला है और उसका हृदय कक्षीय होता है, 4 चैम्बर्ड होता है और ब्लड क्या है? कोल्ड ब्लड होते हैं। सैलामेंडर, आर्निथोरिंकस, मगरमच्छ, कैलोटस। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, मगरमच्छ क्रोकोडाइल। अगला प्रश्न है, लकड़ी छेदने वाला मोलस्क सिपवर्म कौन सा है? लीमैक्स, काइटॉन, पटेला, टेरिडो। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, टेरिडो। अगला प्रश्न है, किंगफिशर के पैर संशोधित होते हैं दौड़ने के लिए, जल में चलने के लिए, पकड़ने के लिए, बैठने के लिए। तो किंगफिशर के जो पैर होते हैं वह संशोधित होते हैं जल में चलने के लिए। अगला प्रश्न है, टाइफ्लोप्स क्या है? अंधा सांप, समुद्री सांप, घास का सांप, कांच का स्नेक। तो टाइफ्लोप्स जो होता है वह ब्लाइंड स्नेक होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, अंधा सांप। अगला प्रश्न है, जेलीफिश किस वर्ग से संबंधित है? एंथोजोआ से, हाइड्रोजोआ से, इनमें से कोई नहीं, साइफोजोआ से। तो जेलीफिश जो होता है वह साइफोजोआ से बिलोंग करता है। ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मच्छरों के जैविक नियंत्रण में प्रयुक्त मछली लारिसाइडल मछली या फिश कौन सा है? कैटफिश, ईल, गैम्बूसिया, कार्प। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाला, गैम्बूसिया। अगला प्रश्न है, केचुए में प्रकाश संवेदक फोटो रिसेप्टर होते हैं पीठ की सतह पर, क्लाइटेलम पर, पार्श्विक किनारों पर, कई आँखों में। तो केचुए में जो फोटो रिसेप्टर होते हैं वह पीठ की सतह पर होते हैं, डॉर्सल सरफेस पर होते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ग में जानवरों की सबसे अधिक संख्या ज्ञात है?
मछलियों की, सरीसृप की, कीट की, स्तनधारी की। तो जो इंसेक्ट है सबसे अधिक संख्या इनका है, फिर उसके बाद फंगस का है, कि फिर सेकेंड नंबर पे कवक का है, और पहले नंबर पे कीट का है। तो कीट किस में आते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, और फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। अगला प्रश्न है, एसिलोमेट की विशेषताएं की पहचान करें। मेजोडर्म की अनुपस्थिति, मस्तिष्क की अनुपस्थिति, आंतरिक अंगों के चारों ओर एक ठोस शरीर जिसमें गुहा नहीं होती है। एंड लास्ट ऑप्शन है, सीलोम मेजोडर्म से आंशिक रूप से रेखांकित होता है। तो ये सीलोमेट का मतलब होता है आंतरिक अंगों के चारों ओर एक ठोस शरीर हो, लेकिन उसमें कैविटी ना हो। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, सैलामेंडर किस वर्ग से संबंधित है? पाइसस से, एप्स से, सरीसृप से, उभयचर से। तो सैलामेंडर जो है वह उभयचर एम्फीबियन क्लास से बिलोंग करता है। अगला प्रश्न है, फ्लेम कोशिकाएं किसकी उत्सर्जन संरचना है? एनिलिडा का, सिलेंट्रेट का, प्लेटीहेल्मिन्थेज का, एकानोडर्मेटा का। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, प्लेटीहेल्मिन्थेज का। अगला प्रश्न है, पोरीफेरा संघ का वर्गीकरण आधारित है? शाखा निर्माण, सममिति, स्पिक्यूल, प्रजनन। यहाँ पे ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है, स्पिक्यूल्स। अगला प्रश्न है, स्पंज में नलकीय तंत्र का विकास किसके कारण होता है? छिद्रयुक्त शरीर, जठर संवहनी तंत्र, प्रजनन, भीतरी दीवारों का मुड़ना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जठर संवहनी तंत्र। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सही जोड़ी का चयन करें। आर्थ्रोपोडा सिल्वरफिश, पिसीज मतलब कि पाइसेज, जेलीफिश, इकानोडर्मेटा कटलफिश, मोलस्का स्टारफिश। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, आर्थ्रोपोडा में सिल्वरफिश आता है। अगला प्रश्न है, एस्कैरिस की विशेषता क्या है? प्रेजेंस ऑफ ट्रीसिलोम एंड मेटामेरिज्म, प्रेजेंस ऑफ ट्रीसिलोम बट द एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म, absence of ट्रीसिलोम एंड मेटामेरिज्म, absence ऑफ ट्रीसिलोम बट द प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म। तो जो एस्कैरिस होता है उसमें ट्रीसिलोम, सच्चे सिलोम जो होता है, और मेटामेरिज्म जो होता है क्या होता है? अनुपस्थित होते हैं। एस्कैरिस का फिगर कुछ इस टाइप का होता है, हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइड्स, और एक जो है ऐसे होता है। तो एक मेल एस्कैरिस होता है, एक फीमेल होता है, ये मेल है और ये जो फीमेल है। अगला प्रश्न है, निडेरिया की विशेषता क्या है? ऊतक स्तर का संगठन, नेमेटोब्लास्ट, सिलेंट्रॉन, उपरोक्त सभी। तो निडेरिया की जो विशेषता है यहाँ पे उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, जीवन भर और पूरे शरीर में नोटोकॉर्ड किसमें पाया जाता है? सिफेलोकॉर्डेटा में, हेमिकॉर्डेटा में, यूरोकॉर्डेटा में, वर्टिब्रेटा में। करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा 20 का, वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला, सिफेलोकॉर्डेटा में जीवन भर और पूरे शरीर में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, इसका फुल नेम होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, जो कि कॉकरोच का वैज्ञानिक कॉकरोच का जूलॉजिकल नेम होता है। तो किस संघ से संबंधित है? मोलस्का से, आर्थ्रोपोडा से, एनिलिडा से, काइनोडर्मेटा से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न है, आर्य समिति कहाँ पाई जाती है? सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेल्मिन्थेज में, सिलेंट्रेटा और इकानोडर्मेटा में, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में। तो रेडियल सिमिट्री जो पाया जाता है वह जो है सिलेंट्रेटा और इकानोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, कटल फिश किससे संबंधित, किस संघ से संबंधित है? मोलस्का से, इकानोडर्मेटा से, कॉर्डेडेटा से, एनेलिडा से। तो कटल फिश जो है वह मोलस्का से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मादा मच्छर जो होती है, फीमेल मॉस्किटो जो होता है, वह रस क्यों चूसता है? मलेरिया फैलाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अंडे उत्पन्न करने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए। तो फीमेल मॉस्किटो ब्लड को इसलिए शक करते हैं क्योंकि अंडे उत्पन्न करने के लिए, टू प्रोड्यूस एग। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्य तिलचट्टे के बारे में सही है? मेलपिगियन नलिकाएं मलाशय से बाहर की ओर निकली हुई उत्सर्जी अंग हैं। ऑक्सीजन रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा परिवहन किया जाता है।
थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी उत्पाद यूरिया है। एंड लास्ट ऑप्शन है भोजन को जबड़ों और गिजाट द्वारा पीसा जाता है। तो कौन सा कथन सामान्य तिलचट्टे के बारे में सही है? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। मेलपिगियन नलिकाएं मलाशय से बाहर की ओर निकली हुई उत्सर्जी अंग होती हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे अगला चैप्टर दिया है पुष्पी पादपों के आकार की। तो यहाँ पे टोटल आज हम जो है 5 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। बाकी अनदर चैप्टर को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने से माइंड में पेन होने लगता है, इस वजह से। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तने के आधार पर निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? प्राथमिक जड़ें, स्तंभ जड़ें, पार्श्विक जड़ें, रेशेदार जड़ें। तो तने के आधार पर निकलने वाली जड़ों को रेशेदार जड़ कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे कुछ रेशा निकला रहता है तो उसे रेशेदार जड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन जड़ें पाई जाती हैं दलदली और लवणीय झीलों के वनस्पति में, अम्लीय मिट्टी वाली वनस्पति में, शुष्क भूमि, जीरोफाइटिक पौधों में, उपरोहियों एपीफाइट में। यहाँ पे होना चाहिए ऊपरी रोहियों, ऐसे होना चाहिए, उपरोहियों लिखा है। तो यहाँ पे 2 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, दलदली और लवणीय झीलों के वनस्पति में। रिस्पायरेटरी रूट जिसे पिन्यूमेटोफोर कहा जाता है, दलदली और लवणीय झीलों के वनस्पति में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बोगनविलिया के जो प्लांट होता है उसमें कांटे किसके रूपांतर होते हैं? तो आप लोगों ने बोगनविलिया का प्लांट देखा होगा, ऐसे वॉल की साइड लगा रहता है, उनके जो है येलो कलर के होते हैं, पिंक भी होता है, वाइट में भी होते हैं, ऑरेंज भी होता है। तो उसमें जो बहुत ही मतलब देखने में अच्छे लगते हैं, बट उनका फ्लावर नहीं होता, उनका पत्ती क्या होता है, कलरफुल होता है कुछ, और कुछ ग्रीन कलर का होता है। वो थोड़ा ना बदबू देते हैं, स्मेल करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है निम्नतर, सेकेंड है सहायक जड़ें, थर्ड ऑप्शन है तना, एंड लास्ट ऑप्शन है पत्ता। तो बोगनविलिया में कांटे जो है रूपांतरण होते हैं तने के, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे, आलू में आंखें होती हैं पार्श्व कलिका, अतिरिक्त कलिका, सहायक कलिका, शीर्ष कलिका। तो पोटैटो में जो आई होता है वह जो है पार्श्व कलिका एक्सिलरी बड होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किसमें सिम्पोडियल पुष्प विन्यास होता है? सोलेनम में, सेसमेनिया में, ट्राइफोलियम में, ब्रासिका में। करेक्ट ऑप्शन है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, जो होता है सरसों, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। इसे में पुष्प विन्यास सिम्पोडियल टाइप का होता है। अगला प्रश्न है, आर्य समिति किसके फूलों में पाई जाती है? पाइसम के, कैसिया के, ब्रासिका के, ट्राइफोलियम के। तो आर्य समिति ब्रासिका के फूल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, टमाटर और नींबू में बीजान का निर्माण कैसे होता है? दीवार से जुड़ा, स्वतंत्र स्तंभीय, पार्श्विक मार्जिनल, एंड लास्ट ऑप्शन है स्तंभीय। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, पार्श्विक मार्जिनल। जैसे मान लीजिए क्या है, अभी हम बना के आपको दिखा रहे हैं। और ये क्या है, नींबू का मान लीजिए आधा पार्ट हम काटें तो यहाँ पे देख सकते हैं सीड लगे रहते हैं, साइड साइड में मार्जिनल में क्या होता है, सीड लगे रहते हैं। तो पार्श्विक मार्जिनल, ऑप्शन ए सी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा, पार्श्विक मार्जिनल। अगला प्रश्न है, नारियल किस प्रकार का फल है? ड्रूप फल, मसालेदार फल, कठोर फल, कैप्सूल फल। तो नारियल जो होता है वह ड्रूप फ्रूट होता है। नारियल का इंडोस्पर्म वाला पार्ट जो है खाया जाता है, इंडोस्पर्म वाला पार्ट खाया जाता है। और मैंगो का जो है मीजोकार्प खाया जाता है, मीजोकार्प वाला भाग खाया जाता है। यहाँ पे पूछा भी है, नारियल के खाद्य भाग का रूपात्मक स्वभाव क्या है? परिपोष, बीजपत्र, भ्रूणपोष, फलवृत्ति। तो नारियल में जो भ्रूणपोष होता है, इंडोस्पर्म जो होता है, वही खाया जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, नारियल का पानी और उसका खाद्य भाग किसके बराबर होते हैं? भ्रूण एम्ब्रियो के, अंताभित्ति के, मध्यभित्ति के, भ्रूणपोष के। तो नारियल का पानी और उसका खाद्य भाग जो है भ्रूणपोष होता है, इंडोस्पर्म होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फल में खाद्य भाग एरिल होता है? शरीफा में, अनार में, संतरा में, लीची में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, लीची में। अगला प्रश्न है, कैरियोप्सिस फल कहाँ पाया जाता है? गेहूं में, मटर में, चना में, मसूर में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12th का ऑप्शन नंबर बी वाला, मटर में जो है कैरियोप्सिस फल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सोलेनेसी में पुष्प क्रम क्या होता है? असममित, समबाहु, हाइपेंथोडियम, छद्र वृत्ताकार, सीडो सर्कुलेरिस।
करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए वाला, एसिम्पोट असममित प्रकार का पुष्पक्रम सोलेनेसी फैमिली में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके फूल में 2 बीजपत्र और एकतांडपी जायांग होता है? फेबेसी में, पोएसी में, लिलिएसी में, सोलेनेसी में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, लिलिएसी फैमिली में। अगला प्रश्न है, बोगनविलिया में कांटे किसके रूपांतरित? तो तना का। और ये क्या करते हैं, बोगनविलिया के प्लांट का जो है जानवरों से प्रोटेक्शन करते हैं, लाइक बफेलो वगैरह से। अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्री जायांग और तिरछी अंडाशय किसमें पाए जाते हैं? सरसों में, केला में, पायसम में, बैगन में। तो द्विबीजपत्री जायांग और तिरछी अंडाशय जो है वह प्रेजेंट होता है बैगन में। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सच्चा फल है? सेब, नाशपाती, काजू, नारियल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, कोकोनट। नारियल जो होता है वह क्या है? ट्री फ्रूट है। अगला प्रश्न है, अनाज के दाने में भ्रूण के एकल बीजपत्र कॉटिलेडॉन का प्रतिनिधित्व किससे होता है? स्क्यूटेलम से, प्रोफिल से, कोलियोप्टाइल से, कोलेराइजा से। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वाला, स्क्यूटेलम से। यह जो है मोनोकॉटिलेडॉन्स में प्रेजेंट होता है। किसमें? मोनोकॉटिलेडॉन्स में प्रेजेंट होता है, जैसे वीट, गेहूं में। अगला प्रश्न है, परिभ्रूण क्या है? पेरिस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म का अवशेष। न्यूक्लियस का बना रहना, भ्रूण का अवशेष, एंडोस्पर्म का हिस्सा। तो परिभ्रूण या फिर पेरिस्पर्म जो होता है वह न्यूक्लियस का बना रहना, मतलब परसिस्टेंट न्यूक्लियस होता है। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वह पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है। चौथा गलत है, पांचवा और छठवां क्या है? सही है। ये 2 स्टेटमेंट सही है। तो जो सही है इसी को हम लोग पढ़ लेते हैं। फलियों में बीज गैर एंडोस्पर्मिक होते हैं, जड़ पर मूल कलिकाएं विकसित होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो है ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। पहला, दूसरा, तीसरा गलत है और चौथा भी गलत है, पांचवा छठवां सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया जो कि लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो का, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करें और सही विकल्प चुने। तो कांटे जो है वह क्या है? जो कांटे होते हैं वह करते हैं रक्षात्मक तंत्र होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए का सेकंड हो जाएगा। और फिलोक्लेट्स क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ए का सेकंड, बी का फिफ्थ। तो यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है। रनर क्या करते हैं? या जो है यांत्रिक समर्थन करते हैं। तो ए का सेकंड, बी का फिफ्थ, सी का थर्ड। यहाँ पे ऑप्शन बी वाला सही हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि इसी में जो है सी का थर्ड वाला ऑप्शन देखा। कांटे क्या करते हैं? यांत्रिक समर्थन, रक्षात्मक, मतलब सॉरी यहाँ पे देखिएगा, जो स्पिक्यूल्स होते हैं वह रक्षात्मक तंत्र होते हैं। फिलोक्लेट्स क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हस्तूरिया क्या करता है? पोषण का अवशोषण करता है, मतलब कि पोषण का यहाँ पे अवशोषण करता है। एंड रनर जो है वह क्या है? यांत्रिक समर्थन है। तो और स्टिल्ट रूट्स जो है वह वानस्पतिक प्रसार है। तो यहाँ पे ए का सेकेंड, बी का फिफ्थ, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट, ई का फोर्थ। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। So all of you dear students, thanks for watching this video. If you like this video then don't forget to subscribe my channel Made Mind Ved Academy. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कल फिजिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि सीनेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कल हम लोग जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 25 फिजिक्स के और 25 जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कल हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।